नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडमीनिया में, जहां मिलती है मेडिकल साइंस से जुड़ी गहराई से लेकिन आसान भाषा में जानकारी। आज हम जानेंगे मानव पाचन तंत्र की पूरी यात्रा, वो भी आसान हिंदी में, शानदार एनिमेशन के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज्ञान भी मिलेगा और ताजगी भी। मानव पाचन तंत्र बहुत ही जटिल है और यह लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। इसमें मूलतः मलाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्न्याशय, पेट जिसे गैस्टर और वेंट्रिकुलस भी कहा जाता है, यकृत, लीवर और पित्ताशय शामिल होते हैं। इस तंत्र का हिस्सा इसोफेगस, अन्न नालिका भी है। साथ ही मुंह के पास स्थित कई लार ग्रंथियां भी। सबसे पहले भोजन को दांतों द्वारा मुंह में तोड़ा जाता है और फिर लार ग्रंथियों की मदद से लार के साथ मिलाया जाता है। लार में एक पाचक एंजाइम होता है जिसे अमाइलेज एमिलेसी कहा जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने की प्रक्रिया को मुंह में ही शुरू कर देता है। यह कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। भोजन और लार का गेंद के समान मिश्रण, जिसे बोलस कहा जाता है, जीभ द्वारा गले में धकेला जाता है और अंततः इसोफेगस में प्रवेश करता है, जो बोलस को पेट तक ले जाता है। इसोफेगस का ल्यूमेन यानी इसकी भीतरी खुली जगह बहुत लचीली होती है, जिससे विभिन्न आकार के बोलस को ले जाया जा सकता है। ये परतें पूरे पाचन तंत्र में पाई जाती हैं। बाहरी दो मांसपेशी परतें पेरिस्टालसिस के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन्हीं मांसपेशियों की मदद से बोलस को मुंह से पेट तक पहुंचाया जा सकता है, भले ही व्यक्ति उल्टा खड़ा हो। पेट को सामान्यतः 6 भागों में बांटा जाता है। पेट की संरचना भी इसोफेगस के समान होती है। इसके बाहरी हिस्से में लंबवत मांसपेशियां होती हैं। इसके नीचे वृत्ताकार मांसपेशियां होती हैं। इसके अलावा एक तिरछी मांसपेशी परत होती है जो म्यूकोसा को ढकती है। अंदर की ओर रुगाई होती है जो पेट को फैलने में मदद करती है जब भोजन खाया जाता है। पेट की दीवार में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। ये श्लेष्मा बनाती हैं जो पेट की दीवार को अम्लीय गैस्ट्रिक जूस से बचाती है। गैस्ट्रिक एसिड केवल भोजन को देखने या सूंघने से ही बनने लगता है। यहां तक कि मसाले या पेट का फैलाव भी इसके स्राव को प्रेरित करते हैं। प्रतिदिन लगभग 1 से 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस बनता है। चूंकि इसोफेगस में पेट जैसी सुरक्षात्मक म्यूक्स लेयर नहीं होती, इसलिए पेट और इसोफेगस को एक स्फिंक्टर द्वारा अलग किया गया होता है। जब बोलस इसोफेगस से पेट में आता है तो यह स्फिंक्टर ढीला होता है और फिर वह सख्त हो जाता है ताकि अम्ल और भोजन वापस ऊपर न जा सके। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम, इंट्रिंसिक फैक्टर और वसा पचाने वाला एंजाइम लिपेज शामिल होता है। भोजन में पोषक तत्वों के अलावा हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं जिन्हें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घटक नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेट में तोड़ सकता है। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसे गैस्ट्रिक ग्रंथियां बनाती हैं। यह विटामिन इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुड़ना चाहिए, तभी यह छोटी आंत द्वारा अवशोषित हो सकता है। विटामिन B12 शरीर की नसों और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और DNA बनाने में मदद करता है। इसमें गैस्ट्रिक लिपेज भी होता है, जो अम्ल सहन करने वाला वसा पाचक एंजाइम है। पेट में गैस्ट्रिक लिपेज ट्राइग्लिसराइड को एक फ्री फैटी एसिड और एक डाइग्लिसराइड में विभाजित करता है, जिसमें से केवल फ्री फैटी एसिड को शरीर अवशोषित कर सकता है। अधिक प्रभावी वसा पाचन छोटी आंत में होता है। गैस्ट्रिक जूस और पेट की गतियों के कारण, जो लगभग हर 20 सेकंड में होती है, बोलस एक अर्ध तरल पदार्थ में बदल जाता है जिसे चाइम कहा जाता है। चाइम तुरंत डुओडेनम में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि पेट के निकास पर एक स्फिंक्टर होता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर इसोफेगस स्फिंक्टर के समान होता है। यह केवल कुछ मिलीमीटर तक खुलता है ताकि बड़े टुकड़े पेट में ही रहें। छोटी आंत के पहले हिस्से डुओडेनम में पित्त और अग्नाशयी रस चाइम के साथ एम्पुला ऑफ वेटर के माध्यम से मिलते हैं। अग्नाशयी रस में कई पाचक प्रोएंजाइम और एंजाइम होते हैं। इनके कार्य के लिए पेट की तुलना में उच्च pH आवश्यक होता है। इसलिए अग्नाशयी रस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट चाइम की अम्लता को न्यूट्रल करता है और pH को 7 या 8 तक लाता है, जो पाचन के लिए आदर्श होता है। अग्नाशयी रस में प्रोएंजाइम होते हैं। डुओडेनम की दीवार द्वारा स्रावित एंट्रोकिनेज की मदद से ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदल जाता है, जो प्रोटीन को तोड़ सकता है और अन्य ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय कर सकता है। इसमें अल्फा अमाइलेज भी होता है, जो पहले भी मुंह में देखा गया था।
अब यह कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में विभाजित करता है। इसके अलावा अग्नाशयी लिपेज ट्राइग्लिसराइड को 2 फ्री फैटी एसिड में विभाजित कर सकता है, जबकि गैस्ट्रिक लिपेज केवल 1 फ्री फैटी एसिड बना सकता है। अग्नाशयी लिपेज ट्राइग्लिसराइड को अत्यंत प्रभावी रूप से विभाजित कर सकता है, क्योंकि पित्त वसा को छोटे कणों में विभाजित कर देता है। इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अग्नाशयी रस में कई अन्य एंजाइम भी होते हैं, लेकिन उन्हें यहां विस्तार से नहीं बताया जाएगा। पित्त यकृत की कोशिकाओं द्वारा बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह पित्ताशय में संग्रहित होता है और अंततः एम्पुला ऑफ वेटर के जरिए डुओडेनम में भोजन में मिल जाता है। अग्न्याशय भी अपना रस एम्पुला ऑफ वेटर के माध्यम से छोड़ता है। छोटी आंत 3 भागों में होती है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम दाहिने निचले पेट में बड़ी आंत से जुड़ता है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही आसान और भरोसेमंद मेडिकल जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मेडमीनिया के साथ जुड़े रहिए।